बाद में एक कायदा बचा है नूने कुतनी का। जी नूने कुतनी, कुतन का माना आता है छोटा, जी तो नूने जी कुतनी का मतलब होता है एक छोटा सा नून होता है जो तनवीन की जगह पर आता है। जब हम मिलाकर पढ़ते हैं ना, जी तनवीन वाले जी हर्फ को हम आगे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, और वो कंडीशन क्या रहती है, जब हमज़े वसली आता है तब। हमज़े वसली वो होता है जो वसल की हालत में जो होता है वो गिर जाता है ऐसी कंडीशन में। जी ये पहला कायदा हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन, उसके बाद में हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। नूने कुतनी, जी तो इसकी डेफिनेशन है तनवीन के बाद, तनवीन वही दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, तो तनवीन के बाद में हमज़े वसली आ जाए, तनवीन के बाद में ही हमज़े वसली आ जाए, तब ये जो है ना रूल अप्लाई होता है नूने कुतनी का। तनवीन के बाद क्या आ जाए, हमज़े वसली। हमज़े वसली बोलते हैं जो वसल में गिर जाता है, यानी उसको हम छोड़ देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, आगे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, उसको हमज़े वसली कहते हैं। वसल माना था मिलाना, जी हमज़ा होता है वो वसल की हालत में जो है गिर जाता है। तनवीन के बाद हमज़े वसली आ जाए, तो वसल में हमज़े वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को, तनवीन की जो साउंड आती है वो किसकी तरह आती है, नून साकिन की तरह आती है ना। जी हाँ, तो उसी तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, इसे नूने कुतनी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये हो गई। नूने कुतनी की डेफिनेशन क्या है, तनवीन के बाद हमज़े वसली आ जाए तो वसल में हमज़े वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, इसे नूने कुतनी कहते हैं। तो अब ये देखें इसको, अब नूने कुतनी के जो नूने कुतनी वाले कलिमात हैं उसकी हिज्जे बता रहे हैं, हिज्जे किस तरह करेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने में, लेकिन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। हिज्जे सीख लेते हैं इसके। नूनी कुतनी वाले कलिमात के हिज्जे इस तरह से करेंगे, जैसे एक ये कलमा है शीबा निस्समाओ, देखो यहाँ पर नून के ऊपर एक ज़ेर है, छोटा सा नून भी लिखा है, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। पहले तो हम इसकी असल निकालेंगे, इसकी असल है क्या, मैं लिख के बताता हूँ आपको, तभी आपके समझ में आएगा अच्छे से। हमने इसी को लिखेंगे हम, यह है शीन या ज़ेर, ये या है, यह है शीन या ज़ेर शी, अब यह है बादो ज़बर बन, शी बन। अब लिखा है आगे लिखा है अस्समाउ, ये हमज़ा पेश है, अस्समाउ है, पेश तो बन ही नहीं रहा। चलो बहरहाल हमज़ा पे पेश है, बस ये ध्यान रखना बन ना रहा है यहाँ पर देखो ये पेश बनना है। तो किस तरह से लिखा हुआ है, शीन या ज़ेर शी बादो ज़बरबन शी बन। अब आगे क्या है, ये हमज़ा है ना, जी ये अलिफ है अभी। तो अब जब हम इसको यहाँ पर वक्फ़ करते हैं, हम यहाँ पर ठहरते हैं, रुकते हैं यहाँ पर, तो इस पर हमज़ा पे ज़बर देकर पढ़ते हैं, अस्समाओ पढ़ते हैं इसको। जब हम यहाँ पर वक्फ़ करते हैं, जब हम पढ़ते हैं शीबा अस्समाउ, इस तरह पढ़ेंगे तो। लेकिन हमें इस तरह नहीं पढ़ना, हमें मिलाकर पढ़ना है इसको। हमें पीछे वाले हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे, इस वाले हर्फ को बा को हम सीन से मिलाएंगे। तो किस तरह मिलाएंगे, क्योंकि इस पर तो तनवीन है, तो तनवीन जब होती है तो मिल नहीं सकता कलमा। शी बन कैसे पढ़ेंगे, शी बन कैसे नहीं पढ़ सकते ना। पढ़ने का जो इसका अगर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो हमें जो तनवीन है, ये तनवीन इसकी जो साउंड आती है शी बन, नून साकिन की आएगी ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तनवीन के नून साकिन को हम ज़ेर देंगे। यहाँ पर जो तनवीन का नून साकिन है शीबन में, यहाँ पर हम बनाएंगे उसको इस तरह से,
और इसको जेड देंगे और जेड देकर हम नून से मिलाएंगे, उससे सीन से मिलाएंगे और यहाँ पर रह अच्छा। जाएगा एक ज़बर। यहाँ पर दो ज़बर है ना, बा के जी। ऊपर दो ज़बर जो है तनवीन के, क्योंकि जब हम नून साकिन को जेड दे देंगे तो फिर वहाँ पर तनवीन बाकी नहीं रहेगी बल्कि ज़बर रह जाएगा बा पे। तो यहाँ पर एक ज़बर बाकी रह जाएगा और इसको यहाँ से जो हमज़ा पे ज़बर है वो भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमज़े वसली है। तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, शीबा निस समाऊ पढ़ सकते हैं, शीबा निस समाऊ, जी। क्योंकि शीबन समाऊ तो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं जाएगा। तो जब पढ़ेंगे मिलाकर तो शीबा निस समाऊ पढ़ा जाएगा, शीबा निस समाऊ, जैसे वो लिख रहा है ऊपर, ये लिख रहा है। जी। जी। तो नून कुतनी हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम मिलाकर पढ़ते हैं इस वाले हर्फ को इस वाले हर्फ से, तो यहाँ पर नून कुतनी लाजमी आएगा। अच्छा। हाँ, तनवीन है ना यहाँ पर, बा के ऊपर दो ज़बर थे ना, जिसे मैंने बताया अभी इसकी असल। तो दो ज़बर क्या होते हैं, तनवीन होती है ना, और तनवीन की जो साउंड आती है लास्ट में वो किसकी आती है, नून साकिन की। जी। हाँ, तो जो नून साकिन है तनवीन का, हम उसी को जेड दे देंगे यहाँ पर मिलाने की सूरत में, जब हम इससे मिलाकर पढ़ेंगे सीन से, क्योंकि हमज़ा है तो गिर जाता है मिलाने की सूरत में। जी। तो हम जी। इसको जेड देकर और इससे सीन से मिलाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे शीबा निस्समाउ। जी। लेकिन जब हम इसकी हिज्जे करेंगे ना, तो हिज्जे वही होगी जो इसकी असल है। हिज्जे क्या होगी, जी। जो इसकी असल है वही हिज्जे शीबन। होगी। हाँ, हिज्जे क्या थी इसकी, जी। ये था। शीबन। अब हिज्जे करेंगे तो हम इसकी इस तरह करेंगे, शीन या जेर शी, बादो ज़बर बन, शी बन। बन। और यहाँ पर हमज़ा पे हम ज़बर भी लगाएंगे, हमज़ा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा, अस्सा, मीम अलिफ ज़बर मा, अस्समा, हमज़ा पेशु, अस्समाउ। लेकिन जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो अब हिज्जे की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नून कुतनी लाएंगे और नून कुतनी को जेड़ देंगे, शीबा निस्समाउ। ये मिलाने की सूरत है, मिलाकर पढ़ने की सूरत। अगर हम वक्फ करेंगे ना यहाँ पर शीबा, तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो हम अस्समाउ ही पढ़ेंगे इसको। हमने वक्फ कर दिया यहाँ पर शीबा, दो ज़बर अलिफ से बदल दिया हमने। अब इसको आगे से पढ़ेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जब वक्फ हो जाएगा तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता, फिर हम इसको अस्समाउ पढ़ेंगे आगे से। बात समझ में आई? जी। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। हाँ, अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो शीबा निस्समाउ पढ़ेंगे, नून कुतनी आएगा यहाँ पर लाजमी। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, कुरान शरीफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, ये अगले वाले पेज में आएंगे इसके एग्जाम्पल ये हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर हर हर्फ के नीचे दो तरीके से लिखा हुआ है, इसको हमने दो तरीके से यहाँ पर मदनी कायदे के अंदर लिखा है, एक वक्फ की सूरत में और एक वसल की सूरत में। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर दोनों कंडीशन लिखी हुई है। पहला वाला जो है नून कुतनी के साथ लिखा हुआ है, यानी मिलाकर जब पढ़ेंगे तो नून कुतनी को जेड़ देकर और उससे लाम से मिलाएंगे। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम इसको वक्फ कर देंगे, क्योंकि यह खैरन था, खैरन वक्फ करेंगे तो खैरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बनता, जब वक्फ कर दिया तो हम नून कुतनी के लाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो हम हमज़ा को ज़बर देकर और इससे मिलाएंगे, अल वसीयत तो पढ़ेंगे। ये हमज़ा वसली कब गिरेगा, जब हम मिलाकर पढ़ेंगे, तो पीछे वाले हर्फ को आगे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, तब नून कुतनी लाएंगे। ठीक है, अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे, हाँ अलग अलग पढ़ेंगे तो खैरा ही पढ़ेंगे, खैरा अल वसीयतु, हमज़ा वसली नहीं गिरेगा, फिर इसको हमज़ा को जेड देकर पढ़ेंगे, ज़बर देकर। और जब मिलाकर पढ़ेंगे तो खैरानिल वसीयतु, खैरानिल वसीयतु। आई बात समझ में? ऐसे आगे देखो आप यहाँ पर भी, यानी ऊपर वाला जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो शीबा निस्समाउ पढ़ेंगे, शीबा निस्समाउ। जब वक्फ करेंगे यहाँ पर तो शीबा, फिर तो कोई सेंस ही नहीं है, फिर तो हम अस्समाउ पढ़ेंगे इसको। ऐसे ही आगे यहाँ पर कुतनी ऐड करना है ना,
नूने कुतनी हो रहा है ऊपर वाले में। हाँ, नूने कुतनी ऐड करना है जब मिलाकर पढ़ेंगे। कुरान शरीफ में भी जब मिलाकर पढ़ेंगे तभी नूने कुतनी ऐड करना है, और जब मिलाकर नहीं पढ़ेंगे वक्फ कर देंगे हम पीछे वाले हर्फ में, यानी 2 हर्फ हैं इस तरह से, तो पीछे वाले हर्फ में जब वक्फ कर देंगे तो आगे वाले हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे हम। फिर मिलाकर नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमज़ा से ही स्टार्ट करेंगे उसको। हमज़ा नहीं गिरेगा वक्फ की सूरत में। वस्ल की सूरत में यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में तब हमें नूने कुतनी ऐड करना है और हमज़े वस्ली को गिराना है। आई बात समझ में? जी जी। हाँ, ये नूने कुतनी का कायदा भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। 1 मिनट रुके। हाँ, तो ये हुआ नूने कुतनी का कायदा। अब नूने कुतनी का कायदा आपको अच्छे से जहन में फंस गया होगा। और इसकी हिज्जे भी देखो यहाँ पर ऐसे लिख रही है जैसे मैंने हिज्जे बताई थी, जो असल हिज्जे है ना, वो जैसे मैंने बताई थी शीबन, इस तरह से हिज्जे बता रहे हैं यहाँ पर भी। देखो नूने कुतनी वाले कलिमात के हिज्जे इस तरह से करेंगे, जैसे शीबन इस्समाउ है तो इसकी हिज्जे कैसे करेंगे? शीन या ज़ेर शी, बा दो ज़बर बन। देखो जैसे मैंने बताया था, बा दो ज़बर बन, शी बन। फिर हमज़ा सीन ज़बर अस, है ना, सीन ज़बर सा, अस्सा। मीम अलिफ ज़बर मा, अस्समा, हमज़ा पेशू, अस्समाउ, शीबनिस्समाउ। ठीक है? हाँ, तो आगे पढ़ाऊँ, इतना ही रहने दूँ? बस इतना ही काफी है। फिर भूल जाऊंगी। ठीक है, चलो इसको नूने कुतने को अच्छे से कर लेना याद। और मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है, रिकॉर्डिंग सुन लेना अच्छे से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।